5 लग्न वालों की बात की जा चुकी है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे वर्गो असेंडेंट की कि भाई आपके कौन से प्लैनेट जो हैं शुभ हैं और कौन से प्लैनेट शुभ नहीं होते हैं और कौन से प्लैनेट आपके चार्ट में जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं पर्सनल कंसल्टेशन में, रिपोर्ट्स में, इंस्टाग्राम पर कि भाई सर हमारी यह दशा आने वाली है, कैसी जाएगी, ख़राब जाएगी, अच्छा जाएगी, किसी ने ये कहा है, यूट्यूब पे किसी ने ये कहा है, गूगल पे हमने ये पढ़ा है। तो मेन बात है वह नोट कर लीजिए कौन से आपके प्लैनेट अच्छे हैं, उनकी दशा अंतदशा अच्छी जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका 1 से 5 की कुंडली का 6ठा, 8वां, 12वां, तीसरा, 11वां और 7वां इस घर से संबंधित प्लैनेट के ऊपर यह रूल अप्लाई होगा मैलेफिक का। और जो कुंडली के 5वें भाव में, 9वें भाव में, लग्न में या फिर सेंटर में, इन तीनों में से कहीं बैठे हों वो कुंडली के शुभ प्लैनेट कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, यहाँ पे जो आधिपत्य आता है वह मरकरी का आता है। तो मरकरी जो है वो लग्न लॉर्ड है किसका, वर्गों का, यहाँ पे कन्या लग्न के जातक जातिकाओं का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आता है 5वें भाव में शनि की राशि आती है। ठीक है जी, तो शनि की एक राशि 5वें भाव में आती है और एक राशि 6ठे भाव में आती है। तो शनि को हम एक कंसीडर कर सकते हैं बट नॉट 100%, क्योंकि एक मूल त्रिकोण राशि इसमें जा रही है तो पूरी तरीके से ये बेनिफिक नहीं होता है। तो मैलेफिक का इफेक्ट भी इसमें काउंट होता है, इसलिए मैं शनि देव को यहाँ पे मैलेफिक में भी ऐड करना चाहूँगा। अगर शनि आपके चार्ट में किसी केस में एग्जल्टेड हो जाता है, अच्छी स्थिति में बैठ जाता है, तो यही शनि जो मैलेफिक था यह आपको शुभ फल देगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बहुत वर्गों वाले जो है कंफ्यूज रहते हैं। और यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं कि कौन से लग्न की या कौन सी चंद्र राशि की लड़की के साथ या लड़के के साथ आप शादी कर सकते हैं, कॉम्पिटेबिलिटी बन सकते हैं। जो बेनिफिक है तो उनकी डेफिनेटली बनेगी, इसको आपने नोट कर लिया। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव को मिलता है 9वां भाव। तो शुक्रदेव जो होते हैं इस लग्न में बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिक काउंट होते हैं, इसलिए इनका अस्त होना नहीं स्वीकार होगा, इनका नीच का होना नहीं स्वीकार होगा, इनका वृद्ध होना नहीं स्वीकार होगा, बाल अवस्था होना नहीं स्वीकार होगा। इनका मजबूत होना बहुत बहुत जरूरी है बुध के साथ साथ। अगर ये मजबूत नहीं है तो आप इनके स्टोन पहन सकते हैं या फिर अपने एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करके इसका समाधान निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से हमसे संपर्क कर सकते हैं ज्योतिषकर.in से। आइए अब बात करते हैं यहाँ पे कि भाई शनि देव को तो हमने कंसीडर कर लिया, भाई यह आपका मैलेफिक है। उसके बाद मंगल, तो मंगल की एक राशि कहाँ पड़ती है, मंगल की एक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो मंगल भी यहाँ पे मैलेफिक में ही काउंट होगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए उसके बाद चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा की एक राशि होती है और मैंने यहाँ क्रॉस माना हुआ है, तो चंद्रमा भी मैलेफिक ही कंसीडर किया जाता है। और इनकी अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो बुध और चंद्रमा में आपस में न्यूट्रल का रिलेशनशिप होता है। तो अगर चंद्रमा अच्छा होकर बैठा है, उच्च होकर बैठा है, तो वह जो मैलेफिक इफेक्ट है वो बेनिफिक इफेक्ट में जरूर शो आपको करेगा। चाहे यूट्यूब पे, गूगल पे लोगों ने कुछ भी लिखा हो, सिद्धांत यही है, इसी को आप मान के चलें। कंफ्यूज बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। न्यू एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, सीख रहे हैं, तो इसको नोट बना के रखिए, तभी आप सीख सकते हैं, अन्यथा ABCD करके गायब हो जाएगा सब कुछ दिमाग से आपके। चलिए उसके बाद आ जाते हैं राहु और केतु। राहु और केतु को मैंने क्या कहा है, शेडो प्लैनेट्स हैं। जिस भी घर पर बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, राशि के अनुसार इनकी मित्रता डिसाइड होती है। तो वर्गों में बात कर लें तो कहीं ना कहीं हम इनको मैलेफिक में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि यह बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। राहु केतु अगर बुध के साथ बैठे, बुध की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे और ऐसे लोग ऐसे अफेयर में पड़ जाएंगे जिसका कोई भी आधार नहीं होगा। तो सबसे खतरनाक जो होगा मैलेफिक होगा, मंगल होगा। क्यों, मंगल अष्टम भाव का मालिक बनता है। तो इनकी दशा अंतर्दशा में सावधान। इनके लिए आपको इनके बीज मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आपके ऊपर चले, ध्यान कर लीजिए। अब आइए इसमें जो आपके सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य देव को यहाँ पे कहीं ना कहीं हम न्यूट्रल कहा जा सकता है।
तो आपका जो कन्या लग्न होता है, कन्या राशि के जातक होते हैं, यहाँ पर सूर्य को कहीं ना कहीं हल्का सा मैं कह सकता हूं कि बेनिफिक होता है, अन्यथा मैं सूर्य को भी मेलिफिक में ही कंसीडर करूंगा। डिपेंड करता है कि सूर्य की कंडीशन आपकी क्या है। तो वर्गो लग्न के लिए आपका बुध रूलर है, मरकरी और वीनस दोनों के दोनों आपके बेनिफिक प्लैनेट हैं, और सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, चंद्रमा आपके मेलिफिक प्लैनेट्स हैं। खासकर मंगल सबसे घातक मेलिफिक प्लैनेट है आपका। तो इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। और अगर आपको फ्री में एनालिसिस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा और एक कोड आपको शेयर करना पड़ेगा, और यह कोड हमारी ज्योतिषकर ऐप से ही आपको प्राप्त होगा। जल्द ही हम वेबसाइट में भी इसके लिंक कर देंगे। राधे राधे। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, रिश्तेदारों को जोड़िए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सब कमेंट से बचिए और पोलाइट पॉजिटिव रहिए।